बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, वक़्त की किल्लत की वजह से मैं बिला तमहीद अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तहकीक तुम्हारे पास आई, तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। अब अजीज़ान मोहतरम, कुछ लोगों का ये गुमान है, ये ख्याल है कि इस आयत में नूर से मुराद भी किताब है और किताब से मुराद भी किताब है। इन दोनों अल्फाज से मुराद वो कुरान करीम लेते हैं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, हकीकत क्या है? अगर बंदा अरबी ज़बान के कवानीन को पढ़े, बंदा जब सर्फ़ो नहव को पढ़े तो पता चलता है कि इस आयत करीमा में जो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर और किताब मुबीन के दरमियान जो वाव है वो वाव आतिफा है और यहाँ पर अत्फ़े तफसीरी है। इसका मतलब ये है कि वाव से पहले जिस नूर का जिक्र किया गया वो और चीज़ है और जिस किताब का बाद में जिक्र किया गया वो और चीज़ है। तो अजीज़ान मोहतरम, पता चला कि इस आयत से मुराद, नूर से मुराद कोई और चीज़ है, किताब से मुराद कुरान करीम है। अब आइए हम आइम्मा किराम से पूछते हैं, अपने अकाबिर से पूछते हैं कि हुजूर जिस नूर को नूर कहा गया उससे मुराद कौन है, उससे मुराद क्या है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, इमाम राजी फरमाते हैं, दर्जनों आइम्मा इकराम ने इस बात पर फतवे हैं कि इस नूर से मुराद मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। अजीज़ान मोहतरम, पता चला कि अल्लाह ने जिन दो चीज़ों का इस आयत में जिक्र किया, नूर से मुराद कमली वाले की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद अल्लाह के पाक कलाम है। और अजीज़ान मोहतरम, आइए चंद बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक़्त बहुत करील है और हमने बहुत दूर जाना है अभी, तो चंद बातें अर्ज करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखते हैं कि हुजूर का नूर किस तरह का है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो अजीज़ान मोहतरम, आज एक छोटा सा नुक्ता मैं आपके सामने बयान करता चलूं। हम लोग तो आज इस बात में उलझे हुए हैं, इस बात में लड़ झगड़ रहे हैं कि हुजूर को नूर कहना है या नहीं कहना, हुजूर की जात को नूरानियत कहना है या नहीं कहना। आओ इमाम अहमद रजा से पूछो, आप फरमाते हैं, अरे ओ पागलो, अरे ओ बेअक्लो, तुम हुजूर को नूर कहने या ना कहने के मसले में उलझे हो। आओ मुझसे पूछो,
मैं कहता हूँ सिर्फ हुजूर की जात नूर नहीं, मैं कहता हूँ तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप फरमाते हैं सिर्फ हुजूर की जात नूर नहीं, बच्चा बच्चा जो आपकी नस्ल में आ गया और कयामत तक आएगा वो सारे नूर हैं। आपने ये नहीं कहा कि उनमें से जो बच्चा आलिम होगा वो नूर है, जो बच्चा मुफ्ती होगा वो नूर है, जो बच्चा डॉक्टर होगा वो नूर है, जो बच्चा पीर होगा वो नूर है। कहा नहीं नहीं, बस निस्बत रसूल साथ लगती जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से उसको भी नूर बनाता चला जाएगा। और तवज्जो जी, अजीजा ने मोहतरम, अब जाहिर सी बात है अल्लाह का नूर जिस बंदे में हो, या जो बंदा अल्लाह के नूर का मुजस्मा हो, मजहर हो, उसकी खूबसूरती का आलम क्या हो। चंद बातें इस पे अर्ज करता चलूं कि एक दिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये हदीस हजरत अनस से भी रिवायत है, हजरत जाबिर से भी रिवायत है। हजरत जाबिर फरमाते हैं एक दिन 14वीं का चांद चमक रहा था, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा था। आप फरमाते हैं कभी मैं 14वीं के चांद को देखता, कभी आमिना के चांद को देखता, कभी 14वीं के चांद की रोशनी को देखता, कभी आमिना के लाल के चेहरे की रोशनी को देखता। आप फरमाते हैं जब मैंने इस्तिमरार के साथ इस अमल को दोहराया तो हुजूर ने पूछा जाबिर क्या देखते हो, कभी चांद देखते हो, कभी मेरा चेहरा देखते हो। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आज जाबिर इस नतीजे पर पहुंचा है कि आसमान का 14वीं का चांद इतना नूर का भरा और खूबसूरत नहीं जितना आमिना का चांद खूबसूरत है। तो अजीजा ने मोहतरम, जब इस बात को, जब उस आमिना के चांद को पीर मेर अली शाह साहब ने देखा, आप बेसाख्ता बोल उठे, मुख चंद बदर शासानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर आखी हिन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनी, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का। और अजीजा ने मोहतरम, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अपनी तमाम सिफात का मजहर बनाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं बात करने लगा हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, मुझे अल्लाह ना कहना। और जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने किया, मुझे अल्लाह का बेटा भी ना बनाना। हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सिर्फ हुजूर के लिए लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल नहीं करना, या लफ्ज़ अल्लाह का बेटा इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा हुजूर की शान में जो दिल आए कहते रहो, हुजूर को शाफी कहते रहो, हुजूर को राज़िक तक कह लो। तो अजीजा ने मोहतरम, इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि हुजूर की शान ऐसी शान है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह नहीं कहना, जो दिल में आए कहते रहो। अजीजा ने मोहतरम, हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि आइए मैं एक जो बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को जो मौजज़े मिले, जो शानें मिली, जो हुस्न मिला, जो आवाज़ मिली, जो सारे कमालात मिले, वो अल्लाह की रहमत के समंदर में से नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की रहमत के समंदर का एक कतरा मिला। तो सोचिए, अंबिया इकराम को जिसके सदके से शानें मिले, अंबिया इकराम को जिसके सदके से मौजज़ात मिले, आज लोग कहते हैं कि यार
ये जो तमाम अंबिया कराम को मोजज़े अता हुए, जब हुजूर आए तो सारे मोजज़े इकट्ठे करके अल्लाह ने उनका मजमुआ हुजूर को अता कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं, अंबिया कराम के मोजज़े हुजूर को अता नहीं हुए, हुजूर की वजह से अंबिया कराम को मोजज़े अता हुए। तो अजीज़ान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज हम इसी मसले में उलझे हैं कि हम हुजूर को नूर कहें या बशर कहें। मैं अपना अकीदा आपके सामने पेश करता चलूँ। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, हुजूर सिर्फ नूर भी नहीं और सिर्फ बशर भी, हुजूर बशर भी है, हुजूर नूर भी है। जब अगर बशर है तो खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है, और अगर नूर है तो नूरुम मिन नूरिल्लाह है। तो अजीज़ान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर भी हैं, बशर भी हैं। जिस तरह हुजूर अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं, इसी तरह अपनी नूरानियत में बेमिसाल हैं, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमालात में बेमिसाल हैं। और इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने आपको हर चीज़ में बेमिसाल बनाया, इसी तरह अल्लाह ने आपको आल भी बेमिसाल दी। वो आल अता फरमाई, वो असहाब अता फरमाए जो आपसे पहले ना किसी नबी को मिले और ना किसी और को। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखते हैं हुजूर को अल्लाह ने क्या क्या शानें अता फरमाई, किस शान की आल अता फरमाई। मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। अरे हुजूर को नवासे अल्लाह वो अता फरमा रहा है कि जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर को बेटी वो अता फरमाई जो जन्नती औरतों की सरदार है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली औरतों की सरदार है। हुजूर को दामाद वो अता फरमाया जो शहनशाह विलायत है। अगर हुजूर शहनशाह नबूवत है, अली शहनशाह विलायत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं भी चंद कुछ जो है ना अशार, साइयों को बड़ी करम नवाजी है कि मैं कुछ ना कुछ नजराना अकीदत पेश करता रहता हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर को अल्लाह ने नवासे कैसे अता फरमाए। मैंने लिखा, हर दौर है हसन का, ज़माना हसन का है। हर दौर है हसन का, ज़माना हसन का है। देखो बुलंद सबसे घराना हसन का है। अल्लाह ने ये शान करीमी है की अता, नबियों का ताजदार जो नाना हसन का है। गौर कीजिएगा, दुनिया में पी रहे हैं जो पानी हुसैन का, और खा रहे हैं जो भी वो दाना हसन का है। और अजीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े एक आप मक्ता सुनिएगा और गौर कीजिएगा। नात खां बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मक्ते पे गौर कीजिएगा कि क्यों ना करेगा कुतुब बयां शान अहले बैत, क्यों ना करेगा कुतुब बयां। अरे हम तो डंके की चोट पे करते हैं, किसी के सामने किसी के दादे की तारीफ की जाए उसे खुशी होती है, हमें भी अपने दादे की तारीफ करने में खुशी मिलती है। क्यों ना करेगा कुतुब बयां शान अहले बैत। अरे बेटा भी है हसन का, दीवाना हसन का है, बेटा भी है हसन का, दीवाना हसन का है। रज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा नवासा ये हुसैन इब्ने अली के बारे में लिखा, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है। इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है कि बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। मौला अली को आका ने नफ्स अपना कहा है, जाने नबी की जान हुसैन इब्ने अली है। सुल्तान दो आलम का नवासाओ जिगर बंद, मौला हसन का मान हुसैन इब्ने अली है। और कोई नहीं है खौफ खतर कुतुब को बेशक कि इसका निगहबान हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारे बोलोगे मेरे वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। रज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह हसनैन करीमैन जुदा हैं और फातिमा वो है जो हसनैन की भी माँ है, उनके बारे में जरा सुनिए कि नबी की सूरत का जो है नक्शा, नबी की सीरत की जो छवि है वो है हुसैनो हसन की मादर, वो ज़ौजाए शेर एज़दी है। वो है हुसैनो हसन की मादर, वो ज़ौजाए शेर एज़दी है। वो पाराए जिगरे मुस्तफ़ा है, वो जाने आकाए मुर्तज़ा है। वो पाक बीबी है, फातिमा है, नबी की आंखों की रोशनी है। वो पाक बीबी है, फातिमा है। आज सारा जमाना कहता है कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप हमारी आंखों की ठंडक हैं। तो सोचो जिस बीबी को नबी अपनी आंखों की ठंडक कहे,
जिस बीबी को नबी अपनी आंखों की ठंडक कहे, नबी अपने जिगर का टुकड़ा कहे, नबी अपनी, और सुनिए फातिमा वो वाहिद बेटी है जिसको उम्मे अबीहा भी कहा जाता है। सरकार फरमाया करते थे कि फातिमा मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है। सरकार बेटी तो आपकी है, नस्बी बेटी तो है, माँ कैसे हुई? आप फरमाते हैं जब मैं फातिमा को गले लगाकर दबाता हूँ मुझे मेरी बेटी का प्यार मिलता है, बेटी का एहसास होता है। लेकिन जब फातिमा प्यार से मुझे गले लगाकर दबाती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ फातिमा मुझे दबा रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जाने नबी की जान हुसैन इब्ने अली है, और वो पैक करे नूर और तहारत, वो जिनके घर से चली इमामत, वो पाक सैयदा है ज़ाहरा है, वो पाक सैयदा है ज़ाहरा है, वो जान रहमत आलमी है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब फिर जब मैं क्यों ना कहूँ कि वो पाक बीबी है, फातिमा है, नबी की आंखों की रोशनी है। अब अज़ीज़ान मोहतरम अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हुजूर को अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई जब चौथे आसमान पर, मेराज की रात, चौथे आसमान पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तो हुजूर क्या देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे देखना शुरू हुए और सख्ता हो गया, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ पूछते हैं, ना कुछ बताते हैं, सिर्फ देखते ही जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने पूछा यूसुफ तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ पूछते क्यों नहीं, सख्ता कैसा है, देखते जा रहे हो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े ही प्यार से कहा, कैसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, कैसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। फरमाया, अर्ज की आका मैं समझता था अल्लाह ने कायनात में सबसे खूबसूरत मुझे बनाया है, आज मेरा वो भी मान टूट चुका है। ए कमली वाले, तुझे तेरी खूबसूरती देख कर यूसुफ को अपनी खूबसूरती मांद नजर आती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस शेर से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। जब आज़म कादरी ने हुजूर का चेहरा देखा तो कहने लगा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन्न शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मतलब बेअदबी हो जावे, जे पावे सोना हथ फुल्ला विच, हथ फुल्ला तो वध जावे, जे सोना निकले शहर चमन दी, सारा गुलशन शीस नवावे, जे पावे सोना हथ फुल्ला विच, हथ फुल्ला तो वध जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।